तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। हमारे पास पेशेंट है राहुल मीना जी। राहुल जी, आप कहाँ से हो? जयपुर। जयपुर से। और आप क्या करते हो? अभी मेरा बैचलर्स डिग्री है फॉरेंसिक साइंस में, फाइनल ईयर। तो आपके लेफ्ट नी में क्या इंजरी हुई थी और कैसे हुई थी? आप क्या खेलते हो? एक्चुअली 7 मार्च को मेरा मैच था फुटबॉल का, तो उसी में मेरा पूरा बॉडी वेट इस पे आ गया था किकिंग के टाइम पे, तभी फिर इसमें लचक आ गई थी। अच्छा, तो आप बेसिकली फुटबॉल कौन से लेवल तक खेले हुए हैं? अंडर 17। अंडर 17 में अच्छी पोस्ट पे खेले हुए हैं। बढ़िया। कैसे डिफेंडर है इसके क्या? गोलकीपर। गोलकीपर हुआ। ओके। तो जब आप गिरे थे तब आपके घुटने में कोई आवाज आई थी और पेन हुआ था बहुत ज्यादा? फील आया था मेरे को। स्वेलिंग वगैरह आई थी? हाँ, स्वेलिंग थी। तो आप फिर मेरे पास आए उस टाइम पे, फिर मैंने क्या किया और क्या हुआ था? आप पापा के साथ आए थे? हाँ। है ना? तो क्या हुआ था उस टाइम पे? मैंने क्या किया? चेकिंग की थी आपके घुटने की? हाँ, आपने एक प्रॉपर वे में चेक किया, देखा कि एसीएल इंजरी मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और एचसीएल तो गया। तो बेसिकली मतलब इनके जो घुटने में था एंटीरियर ड्रॉअर और लैटरल, जो एसीएल की इंस्टेबिलिटी बताता है वो ग्रेड 3 पॉजिटिव था। हमने कोई एमआरआई नहीं कराई थी, है ना? और इनके मीडियल जॉइंट लाइन अंदर के साइड में जहाँ पे मेनिस्कस का टेयर होता है उस जगह पे पेन था। और वही चीज़ हमने एमआरआई कराई तो वही चीज़ क्लियर आई कि एसीएल में कंप्लीट टेयर था और मेनिस्कस में पीछे का मेनिस्कस फटा हुआ था। तो आपका अभी ऑपरेशन कब हुआ था? अभी कल ही हुआ था ऑपरेशन, ना? तो आपके ऑपरेशन में फिर आपने पूरा ऑपरेशन देखा अच्छे से, है ना? तो क्या क्या हुआ था कि भाई आपका एसीएल हमने नया लगा दिया अच्छे से पोजीशन में, उसकी स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, वो भी आपने देख लिया, है ना? इनका मेनिस्कस भी थोड़ा सा फटा हुआ था तो उसको भी हमने ऑल इनसाइड रिपेयर कर दिया, वो भी दिखाया मैंने। साथ में ये फुटबॉल प्लेयर है, एलाइट एथलीट है। एलाइट एथलीट मतलब ये अच्छा स्पोर्टिंग एक्टिविटी या स्पोर्टिंग करियर खेलना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली एक एसीएल के साथ में एक एड ऑन सपोर्ट देना चाहेंगे। एड ऑन सपोर्ट में हम क्या करते हैं? एलईटी। एलईटी मतलब लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, मतलब जो एंट्रोलैटरल लिगामेंट होता है जो एसीएल के साथ साथ कटता ही है, ऐसे उस लिगामेंट को भी हम नया लिगामेंट लगाते हैं, है ना? तो 4 सेंटीमीटर का इतना सा छोटा सा इंसिजन में हम पूरा 10 सेंटीमीटर का नया ग्राफ लगा देते हैं। तो एलईटी भी इनका हमने किया है, एसीएल भी किया है और मेनिस्कस का भी अपने अच्छे से रिपेयर किया है ना? आज आपका फर्स्ट डे है ऑपरेशन के बाद वाला, है ना? तो कैसा है आपका? पेन कितना है अभी? हाँ, पेन अभी मतलब काफी कम है। काफी कम है ना? तो फर्स्ट डे में भी आपका आराम है पेशेंट का। और एक्सरसाइज आपने सारी सीख ली? जी। एक्सरसाइज प्रॉपरली समझ आ गई, है ना? तो एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट लाएंगे, है ना? तो फर्स्ट मंथ में हम अराउंड अबाउट एक महीने में अराउंड 120-130 डिग्री तक मूवमेंट लाएंगे। पैर पे वेट नहीं लेंगे क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर हुआ है तो उसको हीलिंग का टाइम चाहिए। 1.5 से 2 महीने में ये प्रॉपर वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग करना शुरू करेंगे क्योंकि मेनिस्कस को फील होने में उतना टाइम लगेगा। फिर अप्रोक्सीमेटली रिहैबिलिटेशन और लिगामेंट को बोन के साथ में हील होने में 4 to 6 मंथ्स लगेंगे। ये इनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इनकी एक्सरसाइज की क्षमता पर डिपेंड करता है कि कितने मसल्स की ग्रोथ ये लाते हैं और उस हिसाब से 5 से 6 महीने में ये अपने स्पोर्टिंग करियर में जा सकते हैं। बट डेफिनेटली एलईटी जो होता है आपके एसीएल का जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको फेल होने के लिए 30% बचाता है ना? क्योंकि जब भी ट्विस्टिंग होगी तो पहला जो लोड लेगा वो एलईटी लेगा और उसके बाद जोर एसीएल पे आएगा। अगर उतना ही मेजर झटका लग जाए तो वो कोई भी चीज़ पकड़ी जाएगी, बट फिर भी ये एक प्रोटेक्टिव सिनेरियो में हेल्प करेगा। तो कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था एज सच? क्योंकि ऑपरेशन से पहले तो सबको बहुत डर रहता है। सब बोलते हैं यार अभी 1 महीने पहले ही ऑपरेशन कराया है, लगी है और अभी ऑपरेशन करवा रहे हो, तो ऑपरेशन क्यों करवा रहे हो, है ना? इससे हम भी बहुत डरे हुए थे कि देख के क्या होगा, कितने दिन चलेगा। उसका पट्टी को देखते हुए तो हम सोच रहे हैं कि 1 महीने की गए में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने आज ड्रेसिंग के वक्त पूरा खोल दिया और इसको खड़ा कर दिया तो काफी मतलब कि मैं जल्दी ठीक हो गया। चलो ठीक है, बट वो तो सही है। और आप एक जागरूक पेशेंट हो, है ना? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर बहुत सारे पेशेंट क्या होता है कि गुंडा हो जाते हैं या लोगों की बातों में आ जाते हैं या कोई मतलब बिठाने वाला पहलवान या कोई फिजियोथेरेपी उनके चक्कर में आके वो क्या बोलते हैं कि ऐसे ही चलाओ कुछ नहीं होगा। अब वो फिर धीरे धीरे चीज़ें को फाड़ेगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिड यू सी मी ऑपरेट?
हाउ प्रिसाइजली आई वाज ऑपरेटिंग, है ना, मेरे ऑपरेशन के टाइम पे कैसा माहौल रहता है वहाँ पे, स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, है ना। तो हर एक चीज मतलब परफेक्शन चाहिए मुझे। अगर मैं परफेक्शन ट्राई कर रहा हूँ तो मैं आपसे भी क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, परफेक्शन है, मतलब परफेक्शन नहीं है फिर भी अपने को तो अपना बेस्ट देना है। बेसिकली हम ये सब चीज किसके लिए कर रहे हैं, आपके उठने के लिए कर रहे हैं ना, कि आपके रिजल्ट के लिए कर रहे हैं और आपकी हीलिंग के लिए कर रहे हैं, और आप अपना गेम खेलो अपने नॉर्मल लाइफ में, कोई आपको दिक्कत नहीं है कभी भी, यही चाहते हैं। फिर उसके बाद में तो 10 साल बाद में कौन सा डॉक्टर सचिन, ये याद भी नहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात। अभी तो इम्पोर्टेंट टाइम है आपको, है ना, क्योंकि मेरा काम परफेक्टली, हमने लिगामेंट को परफेक्ट सेट कर दिया है, मेनिस्कस को रिपेयर कर दिया, बॉडी का काम है उसको हील करना, और आपका काम है रिहैबिलिटेशन करना। रिहैबिलिटेशन करेंगे, मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा ही आना है ना, व्हाई शुड थिंग्स गो बैड। तो आप क्या बताना चाहोगे पेशेंट्स को जिसको एसीएल इंजरी है, मेनिस्कस इंजरीज है, जिसको ट्रीटमेंट लेना है पर वो सोच रहे हैं कि भाई मैं इधर जाओ उधर जाओ, या कराओ या नहीं कराओ, तो क्या बताना चाहेंगे उनके? एक्चुअली मेरा रियल लाइफ का था कि स्टार्टिंग में मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया था, क्योंकि वो मेरे घर के पास थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब आप मेरे पास आ जाना एक हफ्ते के लिए, कि मैं आपका पूरा पेन रिमूव कर दूंगा, हाँ ठीक कर दूंगा। बट फिर मैंने सोचा कि एक बार सर को दिखाना चाहिए। करेक्ट। तो फिर मैंने दिखाया, फिर उन्होंने बोला तो कि 1 वीक आपने लिया था या नहीं लिया आपने फिजियो? नहीं लिया, हाँ। है ना, क्योंकि आपको पता था कि भाई इतनी मेजर इंजरी है कि कुछ ना कुछ तो टूटा है। एक अपने को भी तो फीलिंग आ ही जाती है ना कि भाई पॉप आवाज आ गई, ऐसा लग गया टूट गया, घुटना सूज गया, तो कुछ ना कुछ तो मेजर इंजरी हुई है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड, तो मैंने यही बोला कि आप बहुत जागरूक पेशेंट हो, है ना, टू शो अ गुड स्पोर्ट्स डॉक्टर, स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर, एंड टू गेट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, दैट इज वेरी गुड, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो दूसरे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? और सर्जरी से एक दिन पहले मैं खुद डरा हुआ था, मतलब सर्जरी के डे भी मैं डरा हुआ था कि क्या होगा मेरा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर ने अच्छे से किया, मतलब मेरे को दिखाया मॉनिटर पे कि ये चीजें हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन के टाइम पे भी आप बहुत डरे हुए थे, ऑपरेशन के टाइम पे भी मैं कर रहा था, फिर मैं ऑपरेशन करने के सर पेन हो रहा है, अरे मैंने कहा एनेस्थीसिया पूरा लग गया, पेन कहाँ से हो रहा है? फिर मैंने बोला आंखें बंद करो, तो मैं कर रहा था तो कुछ आवाज नहीं आई, हाँ। और आंखें खोल दी तो सर पेन हो रहा है। पर फिर भी हमने फिर आंखें खुलवा के देखी, क्योंकि मैं तो क्या ट्रस्टफुल मैं बिलीव करता हूँ। आप हमारे पास ट्रस्ट के आए तो मैं भी चाहूंगा कि वही ट्रस्ट मैं आपके साथ भी बिल्ड रखूं, ताकि चीजें सही रहे, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू, आपने इतना हम पे ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट कराया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, और कोई भी इश्यूज रहेगा तो विल बी एज अ टीम एंड विल फॉलो। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय।